दोस्तों यहाँ पर शाहजहाँ की डेथ हुई थी, वो जगह है यहाँ ये सारी गोल्ड की पेंटिंग होती थी सब। ये गोल्ड की पेंटिंग थी उस टाइम, तो ब्रिटिश ले गए इनको। ये तो आप इस कॉर्नर पर बोलोगे, उस कॉर्नर पर आपको सुनाई देगा। अच्छा, ये पूरा इन पत्थर को काटते थे, पूरा इसको डिज़ाइन किया गया है। आज मशीनें इसको ऐसी कटिंग नहीं कर सकती। तो घोड़े दौड़ते थे तो उनकी आवाज़ आगे तक जाती घोड़ों के पैरों में नाल लगाओ। तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सल A to Z में। अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं आगरा में। आगरा में जो लाल फोर्ट है, फोर्ट के पास में हम आए हुए हैं, तो इसका अभी हम ब्लॉग बनाएंगे, इसके अंदर जाएंगे और जो कुछ दिखेगा हम आपको दिखाएंगे। तो ठीक है, ब्लॉग में बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो हेलो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं आगरा फोर्ट पर। ये हमारे गाइड रहने वाले हैं, इनके साथ हम अंदर जाएंगे और ये हमको एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। तो इनका नाम एक बार जान लेते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद नासिर। जहाँ आप लोग खड़े हैं ये है आगरा फोर्ट। अच्छा जी। आगरा फोर्ट को 4 मुगल जनरेशन ने बनाया है जी। फर्स्ट अकबर, अकबर सन जहांगीर, जहांगीर सन शाहजहाँ, शाहजहाँ सन औरंगजेब। अच्छा जी। स्टार्ट किया इसको अकबर ने 1565 में। अच्छा जी। और कंप्लीट किया औरंगजेब ने 1660 में। इसको कंप्लीट होने में टाइम लगा 95 ईयर्स। अच्छा जी, 95 ईयर्स जी। इस फोर्ट की सिक्योरिटी के लिए 2 मोड बनाए गए। वाटर मोड। अच्छा, ये वाटर मोड है। वाटर मोड, इसके ऊपर है ड्राई मोड। अच्छा, वो है। वाटर मोड में एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स, स्नेक वगैरह करते जिससे कोई भी एनिमीज को पार न करे। अच्छा जी। ड्राई मोड में वाइल्ड एनिमल, लायंस, टाइगर्स वगैरह रहते थे, जो हम लोग ऊपर से देखेंगे। अच्छा अच्छा। फर्स्ट गेट, जिस गेट से एंट्री करेंगे, इस गेट का नाम है अमर सिंह गेट। अच्छा, ये अमर सिंह गेट जी। है। अमर सिंह राठौर जो कि शाहजहाँ के मैन चीफ कमांडर थे, उनकी याद में इस गेट का नाम रखा गया। अच्छा जी। ओके, तो अभी अंदर चलते हैं फिर, है ना? तो गाइस अभी अंदर जाएंगे और आपको बताएंगे। ओके। सेकंड गेट है वेलकम गेट। मुगल टाइम इसका नाम हुआ करता था नौबत खाना। नौबत मीन्स डम साउथ, शहनाई नगाड़े बजाना। जब कोई वीआईपी बादशाह से मिलने के लिए आया करती थी तो यहाँ उनका वेलकम किया करते थे। और यहाँ इन सब जगहों पर उनकी दासियाँ खड़ी होती थी फ्लावर्स, फूल वगैरह ड्रॉप करने के लिए। अच्छा, ये जी ऊपर साइड में यहाँ पर फूल बरसाने के लिए। और ये नीचे सारे सोल्जर्स खड़े होते थे। अच्छा अच्छा, इस पर। थर्ड गेट है अकबरी गेट। अच्छा। ओके, हाय। ये अकबरी गेट है अभी जिसमें। हाँ। अच्छा। फर्स्ट टाइम। हाँ, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं इधर, इससे पहले नहीं आए। थर्ड गेट है अकबरी गेट। अच्छा जी। ये तीनों गेट जेड शेप बने हैं। हाँ हाँ। जेड होता है। आप फर्स्ट गेट से देखेंगे तो सेकंड गेट नजर नहीं आएगा, सेकंड से देखेंगे तो फर्स्ट नजर नहीं आएगा। अच्छा जी। जब थर्ड पाएंगे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों गेट नजर नहीं आएंगे यहाँ से आपको। ये एनिमीज को कंफ्यूज करने के लिए बनाए गए थे। अच्छा। जैसे आप ये देखें, हाँ इको साउंड, हाँ, ये को साउंड आ रहा है। सिक्योरिटी अलार्म। जब दुश्मन अगर उन गेटों को तोड़ करके यहाँ तक आएगा अच्छा। तो उनके घोड़ों के पैरों की आवाज़ यहाँ से वहाँ ऊपर जाएगी, जिससे सैनिक अलर्ट हो जाया करते थे। अच्छा, तो घोड़े दौड़ते थे तो उनकी आवाज़ आगे तक जाती घोड़ों थी। के पैरों में नाल लगा होता है। हाँ हाँ। उनकी आवाज़ यहाँ से सीधे वहाँ ऊपर जाएगी, राजा के पास जी। ऊपर वहाँ पर सारे, उससे सैनिक अलर्ट हो जाया करते थे। अच्छा। और फिर ऊपर से बड़े बड़े हैवी रोल स्टोन फेंकते थे, पत्थर। जी। जब उनसे बचने के लिए दुश्मन वॉल के साइड से होगा तो आप ये दोनों साइड लाइन देख रहे हैं, हाँ हाँ। यहाँ से हॉट वाटर छोड़ा करते थे अच्छा। और यहाँ से हॉट ऑयल, गर्म पानी, गर्म तेल, जिससे दुश्मन के पाँव जल जाए, स्लिप हो जाए। और ऊपर से बड़े बड़े पत्थर फेंकते थे आगे से, है ना? जी। ये उसी टाइम का बना हुआ है पूरा जी। इसमें मिट्टी का भी यूज़ हुआ है, मिट्टी का। 12 साल में कंप्लीट हुआ था शायद। 95 ईयर्स। 95 ईयर्स। 95 ईयर्स कंप्लीट होने में लगा इसमें। अच्छा, बहुत बड़ा है। ये दिल्ली के रेड फोर्ट से बहुत बड़ा है। हाँ, दिल्ली के रेड फोर्ट से बड़ा है। ये मुगल आगरा का फोर्ट। फर्स्ट कैपिटल है। अच्छा। सबसे पहले आगरा फोर्ट बना, जी। उसके बाद फतेहपुर सीकरी, दिल्ली का रेड फोर्ट, ताजमहल, सब इसके बाद बना। यहीं पर औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहाँ को अरेस्ट किया। औरंगजेब ने इसी में उसको अरेस्ट किया अपने था, फादर शाहजहाँ को। शाहजहाँ को। अच्छा जी, अभी आगे देखेंगे। ठीक है। हम इस गेट से एंट्री करेंगे। अच्छा, ये गेट है जो सामने। यहाँ से ऐसे पूरा राउंड आ करके यहाँ से एग्जिट होंगे। अच्छा, इधर आएंगे वापसी। ये कौन सा पार्क है? ये तो भी गार्डन, नॉर्मल गार्डन। अच्छा, नॉर्मल गार्डन बना हुआ है। ये है जहांगीर पैलेस, ये जहांगीर पैलेस। जिसे अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनाया। अच्छा। जहांगीर का बॉर्न हुआ फतेहपुर सीकरी में 1569 में। जहांगीर के बचपन का नाम था शेखू बाबा।
जब बड़े हुए तो सलीम, और जब तख्त पर बैठे तो नूर मोहम्मद जहांगीर। सेंटर में टब देखें बीच में रखा है ये। हाँ ये दिख रहा है। ये है जहांगीर बाथटब। ये जी उसको दिखाओ। जहांगीर बाथटब है। अच्छा जहांगीर इसमें नहाया करते थे। ये पहले अंदर होता था, आप लोगों को शो करने के लिए इसको बाहर लाया गया। अच्छा अच्छा, पहले अंदर था ये। जी। पत्थर का बना हुआ है पूरा। जी। अब दिखाएं। जहांगीर के मामा थे मान सिंह, जो कि जयपुर के राजा थे। जोधा। उन्होंने उसके बर्थडे पर उसको गिफ्ट किया था। जब इसको गिफ्ट किया था तो उसके ऊपर पूरा गोल्ड प्लेटेड होती थी, जिसको ब्रिटिश टाइम में सब यहाँ से निकाल लिया गया। इसके 3 स्टेप आउटसाइड है, 3 स्टेप इनसाइड है। इस स्टेप की स्पेशलिटी है कि सिंगल पीस स्टोन है, कोई जॉइंट नहीं है इसमें। जहांगीर जब 10 ईयर्स के थे तो इसमें रोज़ वाटर से उनकी दासी उनको नहलाया करती थी। इसमें जी ठीक है। इसमें गोल्ड था पहले, जो अंग्रेजों ने हटा लिया। सारा गोल्ड होता था, पूरे गोल्ड ऊपर नीचे तक। अच्छा अच्छा। कॉर्नर था ना सामने खाली, हाँ हाँ। वहाँ पहले अकबर का पैलेस हुआ करता था। अच्छा जी। 1761 में सूरजमल जाट भरतपुर के राजा थे, जिन्होंने यहाँ अटैक किया, जिसमें अकबर का पैलेस पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। अच्छा अच्छा। ये पूरा पैलेस राजस्थानी स्टाइल बना है। अकबर की 3 वाइफ थी, जोधाबाई, सलीमा बेगम, रुकैया बेगम। जी। अकबर ने एक धर्म बनाया था, दीन इलाही, सभी धर्मों को मिला करके। हाँ हाँ। उसका सिंबल इस गेट पर देखिए, ये 3 स्टार बने। हाँ हाँ। ये ज्यूस का सिंबल है। ये वाइट मार्बल से फ्लावर्स में गेट पर दोनों साइड में। अच्छा अच्छा। ये हिंदू के लिए। ये हिंदू के लिए, वो हाँ ये ज्यूस का है, और ये आले बने हुए वाइट मार्बल से दोनों साइड में। हाँ। ये मुस्लिम के लिए, इस्लाम के लिए। क्योंकि अकबर ऐसे राजा थे जो सभी धर्मों को मानते थे। हाँ सभी को मानते। औरंगजेब सिर्फ अपने धर्म को फॉलो करते थे। हाय। जहांगीर वेलकम गेट। जहांगीर जब यहाँ आया करते थे तो आप ये स्लैब देख रहे हैं, 2 साइड खाली, यहाँ उनके सर्वेंट ड्रम बजा करके उनका वेलकम किया करते थे। ऊपर विंडो बनी है, वहाँ उनकी दासी बैठती थी फ्लावर्स फूल वगैरह ड्रॉप करने के लिए। अच्छा, जहाँ बल्ब जला हुआ ये विंडो थी। यहाँ विंडो छोटी सी। अच्छा अच्छा। ये है जहांगीर पैलेस। सामने है जहांगीर बेडरूम, पूरा ओपन बेडरूम है। अच्छा। मुगल टाइम में सिर्फ पर्दा सिस्टम होता था, तो बाहर पर्दे लगा करते थे। बैक साइड है डाइनिंग रूम। अच्छा, ये जहांगीर की 2 बीवियाँ थी, नूर जहाँ एंड जोधबाई, एक हिंदू एक मुस्लिम। ये उनकी बीवी का टेम्पल है, मंदिर। अच्छा, जहांगीर की बीवी का टेम्पल है, मंदिर है। हो गया गाइड साहब, अंदर जाऊँ मैं? निकल निकल। चलो अंदर की तरफ चलते हैं दोस्तों। अभी जो जहांगीर की बीवी का मंदिर था, ये पूरा मंदिर रेड स्टोन से बना है। अच्छा। यहाँ छोटे छोटे अलमारी में राधा कृष्ण की मूर्तियाँ हुआ करती थी, जिसको औरंगजेब के टाइम में हटा दिया गया है। अच्छा, औरंगजेब के टाइम में हटाया गया था, उससे पहले यहाँ पर मूर्तियाँ होती थी यहाँ पर, जैसा अभी है। अच्छा। ये पूरा एक पत्थर को काट करके पूरा इसको डिज़ाइन किया गया है। आज मशीन है, फिर वैसी कटिंग नहीं कर सकते हम लोग। बिल्कुल, ये 6 हथौड़े से तैयार किया गया। सारा हाथ 6 हथौड़ों से क्या हुआ है पूरा ये। दोस्तों तो आप देख पा रहे हैं ना, एक डिज़ाइन ये उस टाइम बनाया हुआ 6 हथौड़ों से ये डिज़ाइन है। आजकल ये मशीन भी नहीं काट सकती ऐसा डिज़ाइन। और ये जहांगीर की बीवी का जो मंदिर था वो था, औरंगजेब के टाइम इसकी मूर्तियाँ निकाल ली गई, जो राधा कृष्णा की मूर्ति थी। तो अभी टाइम में इंटरटेनमेंट के टीवी वगैरह नहीं होते थे। अच्छा अच्छा। तो शाम के वक्त यहाँ फ्लोर में उनकी दासियाँ डांस किया करती थी। वहाँ पर टॉप पर बादशाह बैठते थे। अच्छा, वो टॉप पर बादशाह बैठते थे। यहाँ नीचे रानी बैठती थी पर्दे में, हाँ। साइड में दासियाँ बैठा करती थी। अच्छा जी। जहांगीर जब सुबह लेट उठा करते थे तो उनकी दासियाँ उनको डिस्टर्ब नहीं किया करती थी। पैरों में पायल बांधकर यहाँ से गुजरा करती थी, जिसकी आवाज़ से वो जाया करते थे। अलार्म सिस्टम डायरेक्टली नहीं उठाते थे। आगे देखेंगे मुगल टाइम के एसी रूम। अच्छा अच्छा। नेचुरल एसी। अच्छा, उस टाइम नेचुरल एसी थी जो है ना। समय लाइट नहीं होती थी। हाँ, लाइट नहीं होते थे। हाँ हाँ। ये सारा ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब बारिश का पानी यहाँ से निकल कर सीधा यमुना रिवर। अच्छा, ये ऑटोमेटिक इसमें से बारिश का पानी करीब 450 साल करीब हो गया, अभी भी हो नहीं है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, चालू है अभी भी काम करता है। मतलब बारिश होती है, पानी सीधा नदी में यमुना में चला जाता है ना। हाँ, ये पूरा देखो ये बना हुआ है गाइस, आप देख पा रहे हैं ना ये पूरा। ये है जोधबाई का किचन। अच्छा। पूरा ओपन है। वो हिंदू थी तो उनके लिए अलग वेज खाना बना करता था। अभी इसको पब्लिकली लॉक किया हुआ है, क्योंकि पब्लिक के अंदर जाती है, दीवारों पर सब नाम वगैरह लिखते हैं, खराब करते हैं उसको। हाँ, इसलिए इसको सब लॉक कर दिया। लॉक कर दिया। ये जो पूरा फोर्ट बना है इस ईंट से बना है। अच्छा, ये मिट्टी की ईंट है तो। जी, पहले इस ईंट से स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, फिर उसके ऊपर रेड स्टोन लगाया गया। इसको बोलते हैं लाखोरी ईंट। लाखोरी ईंट। उस समय सीमेंट नहीं होता था, तो इसमें चूना,
उड़द की दाल, अंडा, गुड़, शीरा, इस सबको मिक्स करके इसको जॉइन किया जाता था। अच्छा 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 ये फोर्ट 2 पार्ट बना है। अभी हम जितना भी रेड स्टोन देख रहे हैं सब जहांगीर पैलेस से ही है। अच्छा जी। इसके आगे देखेंगे वाइट मार्बल से शाहजहाँ के लिए। शाहजहाँ को वाइट मार्बल पसंद था, उसने पूरा बिल्डिंग वाइट से बनाया। हाँ जी बिल्कुल, ताजमहल भी इसीलिए वाइट है। ये है मुग़ल टाइम के एसी रूम। अच्छा, ये मुगल टाइम का एसी रूम है जी। मुग़ल टाइम में लाइट नहीं होती थी, हाँ। तो इसके टॉप पर एक वाटर टैंक होता था अच्छा जी। जिसका पानी इन बॉलों के अंदर आता था सर। अच्छा, ये पोल है अंदर से। हाँ बिल्कुल, अंदर से होता गया था दीवारों में। हाँ हाँ दीवारों में जब पानी भरा करता था तो दीवारों में नमी होती थी, जिससे ये कमरे ठंडे रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी पेंटिंग देख रहे हैं, हाँ हाँ। ये सारी पेंटिंग जहांगीर के टाइम की है। अच्छा, उस टाइम की पेंटिंग है, आज भी है। तो हम लोगों ने ही खराब कर दिया है। हाँ हाँ बिल्कुल सारे ये नाम लिखे हुए फिर सब पूरा उसको खराब कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये खोखला है, अंदर से आवाज़ आ रही है। हाँ जी। ऊपर टैंक था, टैंक के थ्रू पानी आता था। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, दीवारों के भी कान होते थे। हाँ हाँ। तो आप इस कॉर्नर पर बोलोगे, उस कॉर्नर पर आपको सुनाई देगा। अच्छा, दीवार रियलिटी में सुनाई देता था। वहाँ उस कॉर्नर पर जाओ, जाओ भैया वहाँ पर। उधर जाओ आप। मैं यहाँ से बोलता हूँ। अभी गाइस ये बोलने वाले हैं यहाँ से, ये दीवार देख आप रहे हो, और उधर मेरा दोस्त साथी खड़ा है, तो अभी उसको वहाँ से आवाज़ जाएगी। कान लगाओ, अरे कान लगाओ यार, कान लगाओ इसको। अब बोलो। आ रही है। तो दोस्तों यहाँ से ये बोल रहे हैं उधर आवाज़ जा रही है, आप देख पा रहे हैं ना, जहाँ मेरा वो दोस्त खड़ा हुआ है उधर आवाज़ जा रही है। तो दीवारों में भी कान थे, ये समझो आप, मतलब आवाज़ पास हो जाती थी। आवाज़ जा रही है ना, जा रही है आवाज़। तो दोस्तों अभी फाइनली हम बाहर आ चुके हैं। यहाँ से मार्बल, ये ताजमहल आपको आप नज़र से दिखाते हैं। इधर देखिए, ताजमहल दिखाइए। तो अभी हम ताजमहल दिखाते हैं एक बार आपको, यहाँ से लाल किला से आप देख पा रहे हैं। ये ताजमहल की यहाँ से, और ये हम नीचे देखे थे अभी वाटर मोड। हाँ हाँ। ये ऊपर वाला ड्राई मोड, इसमें वाइल्ड एनिमल, लायंस, टाइगर्स वगैरह रहते थे। अच्छा जी, ये फोर्ट के चारों रेप्टाइल साइड रखते थे। हाँ, ये फोर्ट की चारों साइड बनी सिक्योरिटी के लिए, और बैक साइड सारा यमुना रिवर। जी, ये यमुना जा रही है ना। जी। अभी दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। आप देख पा रहे हैं नीचे जो ये बनी हुई है, यहाँ से पानी आता था, और इसमें मगरमच्छ प्रेडेटर रखे जाते थे ताकि कोई एनिमी अटैक ना कर सके, और अटैक करे तो उनको जानवर खा जाएं। तो इस हिसाब से इनको बनाया गया था उस टाइम। अभी हम अंदर की तरफ और चलते हैं और दिखाते हैं आपको। सर ये क्या लकड़ी की बनी हुई है? ये सब लकड़ी है सब। अच्छा, ये लकड़ी है, पेंट किया हुआ है। अच्छा भैया आ जाओ। मैजिक विंडो। मैजिक विंडो है जी। मतलब यहाँ अभी आपको विंडो क्लोज दिख रही पूरी है? हाँ, क्लोज दिख रही है। बंद है ना? बंद है। आइए इसको अंदर से देखेंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ना, विंडो बाहर से बंद है। अभी इसको अंदर से देखते हैं, ये बोलते हैं कि ये ओपन है। हाँ, उस टाइम वहाँ बाहर से ये बंद दिख रही थी, बट आप भीतर से आके देख रहे हो तो ये ओपन थी। तो उसकी दीवार के इस हिसाब से इसको दीवार किए गए। ऐसे स्लाइड बनी है। हाँ हाँ। ये एक्चुअली हवा की बनाई गई थी, क्रॉस वेंटिलेशन। जी। जब हवा चला करती थी तो हवा दीवार में टकरा करके नीचे एंटर करती थी, जिससे अंदर के कमरे ठंडे रहते थे सारे, बिल्कुल। और गर्म हवा यहाँ से बाहर निकलती थी। उस समय ये एसी से बढ़िया काम करता था ये। बिल्कुल करता होगा, क्योंकि डिजाइन उस बनाया हुआ है। ये क्या है, पहले इसको दिखाओ एक बार। शाहजहाँ को वाइट मार्बल पसंद था। शाहजहाँ के टाइम पर इस पूरी बिल्डिंग को वाइट मार्बल से बनाया गया। अच्छा जी। शाहजहाँ की 2 बेटियां थी, रोशन आरा, जहान आरा। ये उनकी छोटी बेटी का पैलेस है, रोशन आरा पैलेस। ये पूरा पैलेस डोली शेप बना है। हाँ हाँ। पालकी होता है, पूरा पालकी शेप बना है। पैलेस के टॉप पर सब गोल्ड होता था, अभी ब्रास लगा दिया है। गोल्ड किधर गया? सारा ब्रिटिश टाइम में यहाँ से निकाल लिया। अच्छा, ब्रिटिश वो ले गए सब, पहले गोल्ड था ये पूरा। शाहजहाँ की दोनों ही बेटियाँ अनमैरिड थीं, शादी नहीं हुआ उनका। हाँ हाँ। उसका रीज़न था कि शाहजहाँ को किसी के आगे झुकना पसंद नहीं था। जी। रिश्ता लेके जाएगा आगे तो झुकना पड़ेगा, इसलिए लाइफ टाइम दोनों ही बेटियाँ अनमैरिड रही हैं। अच्छा, शादी नहीं की उन्होंने? जी। शाहजहाँ के 14 बच्चे थे, 14 चिल्ड्रंस। इसमें से 8 बच्चे उनके ख़त्म हो गए, 6 बचे, 2 बेटी 4 बेटे। अच्छा जी। 4 बेटे थे, औरंगज़ेब, दाराशिको, शाह सूजा, मुराद। औरंगज़ेब ने अपने तीनों भाइयों को मार दिया और ख़ुद राजा बन गए, और फादर को यहाँ अरेस्ट कर लिया, शाहजहाँ को। बिल्डिंग के अंदर आए हैं जो पूरा सफ़ेद मार्बल से बना हुआ है। तो अभी गाइड साहब हमें बताएंगे इसमें क्या है। गोल्डन पैलेस।
शाहजहाँ मुमताज़ का बेडरूम। ये शाहजहाँ और मुमताज़ का बेडरूम है। ये पूरा बेडरूम वाइट मार्बल से बना है। पहले इसके टॉपर सब गोल्ड की पेंटिंग होती थी, सोने की। अच्छा जी। जैसा आप यहाँ देखिए वॉलों पर, ये सारी गोल्ड की पेंटिंग होती थी सब। ये गोल्ड की पेंटिंग थी उस टाइम, तो ब्रिटिश लगे इनको। ये कॉर्नर में खाली दोनों साइड यहाँ डायमंड्स लगा करते थे शाइनिंग के लिए, जो रात को चमकते थे। अच्छा। इसे ये चारों लगे ऊपर। हाँ। यहाँ एक बड़ा पंखा होता था कपड़े का, दासियाँ से हिला करके हवा क्या करती थी। और यहाँ सब बैग वगैरह होता था, जिसको ब्रिटिश टाइम में सब यहाँ से निकाल लिया गया। इसीलिए इसको गोल्डन पैलेस कहा जाता है, खास महल स्पेशल पैलेस। स्पेशल पैलेस। इसे देखिए चमक रहा था, गोल्ड लगा ऊपर, ये चमक रहा है। इस तरह की पूरी गोल्ड की पेंटिंग होती थी, ओरिजिनल गोल्ड है ये। कंप्लीट गोल्ड की पेंटिंग थी, हट ले गए सारा ब्रिटिश टाइम में यहाँ से निकाल लिया इसको, ब्रिटिश ले गए बिल्कुल। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ना क्या डिज़ाइन है। देखो उस टाइम ये चैनी और हथौड़े से पत्थर से बनाया गया था। इसमें कोई किसी कुछ चीज़ का प्रयोग नहीं है, प्योर संगमरमर से बनाया हुआ है, सफ़ेद वाइट आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। ये सब हैंड वर्क है, जैसे देखिए ये सब हैंड वर्क है। ये पत्थर को काट कर इसमें ब्लैक और येलो स्टोन लगाया गया है। अच्छा, येलो स्टोन है इसके अंदर, ये ऐसा लग कलर नहीं है, ऐसा रहा पेंटिंग हो रहा है, पेंटिंग ही लग रहा है, सारा हैंड वर्क है ये दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं स्टोन है, ये जो आपको ब्लैक दिख रहा है और ये बीच में दिख रहा है, ये पेंटिंग नहीं, एक्चुअली स्टोन है पूरा, पर ऐसा लग रहा है दूर से जैसे पेंटिंग हो। जी। ये फाउंटेन है ये जी, यहाँ से रोज़ वाटर आया करता था। अच्छा। जिससे महल के सामने खुशबू बनी रहे। और सामने है ग्रेप्स गार्डन, अंगूरी बाग। इस बाग की स्पेशलिटी है, इसकी जो मिट्टी है वो स्पेशली कश्मीर से मंगाई गई थी। मिट्टी कश्मीर से मंगाई। अंगूर की वाइन बना करती थी। वाइन को बादशाह लोग पिया करते थे। चारों बादशाहों में जहांगीर को वाइन पीने का शौक था, और जो उनका राजपाट था उनकी दूसरी बेगम नूरजहां देखा करती थी। अच्छा जी। ये रूम देख रहे हो ऊपर खाली आप? हाँ देख रहे हैं ना, वो पूरा खाली है। यहाँ उनकी दासी रहा करती थी। ये सामने जो खाली है पूरा, अच्छा हरम था। एक एक कमरे में 8-8, 10-10। हाँ, हरम का मतलब यही कि जहाँ पर लेडीज रहती हैं। जब एक कमरे में 8-8 10 रहेंगी तो आपस में फाइट भी होगी। जब उसमें उनमें फाइट होती थी तो उनको 3 दिन की पनिशमेंट देने के लिए जेल में बंद कर दिया करते थे। अच्छा जी। तो अभी दोस्तों वीडियो में बने रही है, हम और दिखाते हैं आपको, जो भी हमें दिखेगा हम आपको बराबर दिखाएंगे। एक्चुअली ये गाइड साहब हैं, तो ये गाइड हमें पूरा कवर बता रहे हैं और क्या क्या हुआ था ये सब कुछ बता रहे हैं, क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमें भी इतना मालूम नहीं है। तो वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए आप। लेडीज़ जेल। अच्छा, ये लेडीज़ जेल थी। ये एंट्रेंस गेट, यहाँ लेडीज़ को 3 दिन के लिए बंद कर दिया करते थे। ये इंटरेस्ट यहाँ से अंदर डालते थे और इसमें अंदर बंद कर देते थे। अंडरग्राउंड है तो ये पूरा अंडरग्राउंड का निकल। अच्छा ये, और ये सामने है मिरर पैलेस, शीश महल, मुमताज़ का बाथरूम। अच्छा, मुमताज़ का टॉयलेट था। अभी इसको पब्लिक के लिए लॉक किया हुआ है, सिर्फ बाहर से देखेंगे इसको। लॉक क्यों किया हुआ है? पब्लिक की वजह से बंद कर दिया, कि अंदर पब्लिक जाती है उसमें शीशे डैमेज करने लगे। अच्छा, नुकसान करने लगे वो। इसलिए इंडियन फॉरेनर सभी के लिए लॉक किया हुआ है। शीश महल, ये लिखा हुआ है ना, मुगल शाहजहाँ के द्वारा, ग्रीष्मकालीन। ये तो अभी लगाए होंगे। ये सब बात लगा। ये है शीश महल, मुमताज़ का बाथरूम। ये आगे बाथरूम बना है। अच्छा जी। ये ठंडे पानी के लिए, इससे आगे वाला है गर्म पानी के लिए। इस पैलेस की स्पेशलिटी है, इसमें आप एक मोमबत्ती जलाएं 1000 दिखाई देती है पूरा रिफ्लेक्शन से। हाँ, वो लगे हुए हैं ना। इसका जो मिरर है वो स्पेशली सीरिया से मंगाया गया था। चमक रहा है छोटा छोटा। हाँ, सारा मिरर लगा है। इसमें 2 रूम और बने हैं, बॉडी मसाज रूम, मेकअप रूम, दोनों साइड से। इसको अभी इंडियन फॉरेनर सभी के लिए लॉक किया हुआ है, क्योंकि पब्लिक अंदर जाती है उसमें शीशा डैमेज करने लगे, निकालने लगे, इसलिए सभी के लॉक किया हुआ है। सभी के लिए लॉक कर दिया इसको। तो दोस्तों इसके अंदर हम जा नहीं सकते क्योंकि इसमें लॉक किया हुआ है, क्योंकि पब्लिक इसमें नुकसान ज़्यादा करने लगी थी, शीशे वगैरह डैमेज करने लग गई, तो इसलिए इसको बंद कर दिया है। तो अभी हम दूसरी तरफ चलते हैं। शाहजहाँ की बड़ी बेटी जहांनारा पैलेस, दोनों अच्छा, के सैंपल इस बने। वहाँ छोटी बेटी, यहाँ बड़ी बेटी। हाँ हाँ। अभी आगे देखेंगे इस फोर्ट का सबसे ब्यूटीफुल पैलेस, शाहजहाँ का जेल, जहाँ औरंगजेब ने अपने फादर को अरेस्ट किया। अच्छा, वहाँ पर जहाँ पर उसको उसमें रखा था, औरंगजेब ने शाहजहाँ को अरेस्ट किया। ये है मुसम्मन बुर्ज, ब्रिटिश टाइम्स का नाम हुआ जैस्मिन टावर। ये वही जगह है जहाँ औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहाँ को अरेस्ट किया।
1658 से 1666, 8 ईयर्स के लिए। 8 साल के पीरियड में जब उसका आई साइट वीक हो गया तो उस समय गॉगल्स वगैरह नहीं होते थे, तो उनकी बड़ी बेटी जहान आरा यहीं से रिफ्लेक्शन के ज़रिए डायमंड के थ्रू उनको ताजमहल खाया करती थी। अच्छा जी। 8 साल के पीरियड में ही शाहजहाँ की यहीं पर डेथ हुआ। यहाँ अच्छा, से यहाँ पर ही मरे थे आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर शाहजहाँ की डेथ हुई थी, वो जगह है यहाँ से उनकी डेड बॉडी को ले जा करके ताजमहल में दफनाया गया। अच्छा जी। ये फाउंटेन है, यहाँ शाहजहाँ वुज़ू किया करते थे, फिर आगे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते थे। अच्छा जी। शाहजहाँ को अरेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि वाइट मार्बल का ताजमहल ऑलरेडी बन चुका था। हाँ। शाहजहाँ ब्लैक मार्बल का ताजमहल बनवाना चाह रहे थे दूसरा जी। औरंगजेब नहीं चाहते थे ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक में ही लगे, ना कि कोई इसका मिसयूज़ हो। अच्छा। इसीलिए औरंगजेब ने उनको हाउस अरेस्ट के नज़रबंद, सारी फैसिलिटी थी यहाँ पर। सिर्फ शाहजहाँ बाहर के लोगों से नहीं मिल सकते थे, बाहर के लोग शाहजहाँ से नहीं मिल सकते थे। ओके, बिल्कुल कैद कर दिया उसको जी। तो ये जो इसमें नक्काशी है ये भी स्टोन है, जैसा अभी देखें सब ये सारा हैंड वर्क है। अच्छा। ये चमक रहा है, ये ऑरेंज, हाँ। रेड, ग्रीन, जैसा हम लोग अंगूठी पहनते हैं, हाँ। मूंगा, पन्ना, हकीक वगैरह, ये भाई ओरिजिनल जेम्स है ये। अच्छा, ये ओरिजिनल जेम्स है। ये मून लाइट में सारे चमकते हैं। कर दिया, सब लोग कर दिया, ये स्टोन निकाले हुए हैं, ये देखो स्टोन निकाल लिया इधर से, बिल्कुल सही। क्योंकि पब्लिक की गलती है, पब्लिक सोचती नहीं है धरोहर है, पब्लिक बस सिर्फ एंजॉय करने के लिए आते हैं, बार से आते हैं। जैसे अभी देखो बॉक्स बने, ये हाँ ये चौकोर बॉक्स में है प्लस टाइप जी। जैसे हम लोगों को टाइम में होता है शतरंज, लूडो वगैरह, उस समय एक गेम होता था चौपड़, जिसको बादशाह लोग खेलते थे। अच्छा जी। उस समय गोटियाँ यूज़ नहीं किया करते थे, अपनी दासियों को कलरफुल कपड़े पहना करके यहाँ खड़ा किया करती थी, जो उनके इशारों पर चला करती थी। अच्छा, यहाँ पर खड़ी कर दी। गोटियों की जगह पर लेडीज़ को इस्तेमाल किया करते थे। अच्छा जी, समझ गए। इसके टॉप पर वाटर टैंक होता था। अच्छा जी। वहाँ से पानी आया करता था, यहाँ से ये सामने है जो, हाँ यहाँ से अंडरग्राउंड जो पानी फाउंटेन के लिए जाता था सामने। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये रही ना जगह। अच्छा, अभी ऊपर देखेंगे हम दीवाने खास। दीवाने खास, अभी हम दोस्तों ऊपर जा रहे हैं दीवाने खास देखने के लिए। ये सीढ़ियाँ हैं, इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, अभी हम ऊपर की तरफ निकल। फोर्ट के बाहर निकलती है। अच्छा, ये टनल फोर्ट के बाहर निकलती है, जो दोस्तों अभी बंद है, ये बाहर निकलती है फोर्ट से। तो दीवाने खास में हम जा रहे हैं अभी ऊपर की तरफ। मीना मस्जिद शाहजहाँ ने पर्सनल अपने लिए बनवाई थी। ये मीना मस्जिद, शाहजहाँ जब वहाँ हाउस अरेस्ट में, तो उनको सिर्फ यही लगाने की परमिशन थी। अच्छा। यहाँ आकर के नमाज़ पढ़ा करते थे, नमाज़ पढ़कर वापस अपनी जेल में ऊपर जाकर। अच्छा, इतनी थी तो उनको वहाँ से यहाँ आते थे, सिर्फ यही लगाने की परमिशन थी उनको। तो ये बाढ़ में साइड में ही जगह थी, सब बंद था वो। सब बनता उनके लिए, सारे सिक्योरिटी के साथ आते थे। अच्छा अच्छा, एजेड हो गए थे, उम्र हो गई थी उनकी। हाँ काफ़ी उम्र हो गई थी। ये प्लास्टर तो अब किया हुआ है इसका ना? जी, ये बाद में गया प्लास्टर। हाँ, डैमेज हो गया। दीवाने खास, अच्छा जी। प्राइवेट मीटिंग हॉल, पार्लियामेंट हाउस। बादशाह अपने मंत्रियों के साथ में यहीं पर मीटिंग किया करते थे। समर सीजन मीटिंग अंदर होती थी, विंटर सीजन मीटिंग बाहर होती थी। जब मीटिंग बाहर होती थी तो इस तख्त पर उनके मिनिस्टर बैठते थे और उस तख्त पर बादशाह बैठते थे। अच्छा, इस तख्त पर मिनिस्टर बैठते थे, उस तख्त पर बादशाह बैठते उस पर बादशाह, मतलब बादशाह कौन से बैठते थे इस पर? थे। जहांगीर। जहांगीर बैठते थे। ये दीवाने खास और दीवाने आम दोनों अकबर के टाइम पर बने थे। अकबर के टाइम ये बने जो थे। तख्त है ये जहांगीर का है। ये तख्त जहांगीर बैठते थे इस पे ना दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ना, ये तख्त ये जहांगीर बैठा करते थे कभी इसी टाइम। अभी ये पूरा रेलिंग लगाकर बंद कर दिया क्योंकि पब्लिक इसका मिसयूज करने लग गई, तो ये डैमेज हो गया ना, मिसयूज हो गया। 1803 में अच्छा, जब ब्रिटिश ने यहाँ अटैक किया तो नीचे से एक कैनन बॉल फेंका। बॉल इस पत्थर पर लगा, जिसकी वजह से इस पत्थर के 2 पीस हो गए। अच्छा जी। सेकंड बॉल फेंका, यहाँ लगा, स्पॉट देखे, हाँ हाँ दिख रहा यहाँ है। लगा, यहाँ से बाउंस हुआ तो वहाँ लगा वॉल में, जहाँ होल हो गया छोटा सा कॉर्नर पर, हाँ हाँ दिख रहा है। वहाँ ये वाला कॉर्नर पर रहा, हाँ ये रहा, दिख रहा है। यहाँ लगा। अच्छा, ये वही पत्थर है जो ज्वेलर्स के पास होता है, छोटा छोटा, जिसपे जिसका गोल्ड चेक होता है, कसौटी पत्थर, ब्लैक ऑनेक्स। ये पूरा वही पत्थर है, सिंगल पीस स्टोन है, बहुत कॉस्टली है। आज के टाइम में इसकी करोड़ों रुपए की कीमत है पत्थर की। इसकी जी, ऐसा लगता है जैसे प्लास्टिक हो, हाँ। पत्थर ही नहीं लगता है। और इसमें उर्दू भी लिखी हुई है, उर्दू लिखी ये हुई है। फारसी लैंग्वेज है। हाँ, उर्दू लिखी हुई है। ताजमहल देखिए यहाँ से। हाँ, यहाँ से ताजमहल बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। अच्छा, यहाँ से अभी आपको ताजमहल छोटा दिख रहा है कि बड़ा दिखाई दे रहा है? बड़ा दिख रहा है।
नहीं, यहाँ से देखो अभी कैसे दिख रहा है, यहाँ से यहाँ से बड़ा दिख रहा है, पास में जाने पर छोटा दिखाई देगा ये। यहाँ से अभी इसको अच्छे से देखो आप, ठीक है। अभी हम ताजमहल देखेंगे वहाँ से, अच्छा, सबसे लास्ट से कॉर्नर से, वहाँ से, फिर वहाँ से ताजमहल डिफरेंट देखना। अच्छा कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। हाँ, यहाँ से अभी इसको नज़रों में सेव कर लो, साइज़ देख लो इसका। ठीक है, साइज़ तो कर लिया सेव, चलो। आ जाओ। तो दोस्तों एक बार दूसरी जगह जाने वाले हैं, वहाँ से ये बोल रहे हैं जो गाइड हैं कि ये ताजमहल है जो इसमें डिफरेंट दिखाई देगा, मतलब या तो बड़ा या छोटा दिखाई देगा। तो हम देखते हैं, यहाँ से हमने कैच कर लिया ये इसको। नीचे है मीना बाज़ार, मतलब मीना बाज़ार किसी, ये पार्क है जो? हाँ, ये ग्राउंड में नीचे मार्केट लगती थी मीना बाज़ार। अच्छा अच्छा। इस मार्केट में सामान खरीदने वाली भी लेडीज़ होती थी और बेचने वाली भी लेडीज़, जेंट्स नॉट लाउड। फिर ये जो लेडीज जो सामान बेचती थी वो बाहर की रहती थी? बेचने वाली बाहर से आती थी, जो हरम की लेडीज़ थी उनके लिए मार्केट लगती थी। अच्छा, मार्केट लगती थी हरम की लेडीज। तो दोस्तों ये किसी टाइम बाजार था, इसमें लेडीज़ यहाँ पर सामान लगता था, सिर्फ लेडीज़ों को ही एंट्री थी, जेंट्स वगैरह अलाउ नहीं थे इसमें से। अभी ये पार्क बना हुआ है। शाहजहां के टाइम पर इस मार्केट को यहाँ से हटाकर बीच में एक छोटा सा तालाब बनाया गया अच्छा जी। और उसमें कलरफुल मछलियाँ डाली गई। शाम के वक्त शाहजहां और मुमताज़ के बीच फिशिंग कंपटीशन होता था मछली पकड़ने का। शाहजहां वहाँ बैठते थे, अच्छा वो सामने बैठती थी। मुमताज़ यहाँ बैठती थी। मुमताज़ इस कोने में। अच्छा वहाँ पर ये जो बना हुआ है, हाँ, ये ये यहाँ पर शाहजहां, यहाँ शाहजहां और यहाँ मुमताज़। अच्छा इसमें मुमताज़ और बैठी। डेली मुमताज़ से शाहजहां हार जाते थे। अच्छा जी। उसका रीज़न था कि मुमताज़ मछलियाँ पकड़ती थी, शाहजहां मुमताज़ को देखा करते थे, हाँ इसलिए हार जाते थे। ये रिंग लगी है, जब यहाँ मीटिंग होती थी तो ये उस टाइम की लगी हुई है रिंग? जी। तो ये क्या काम है? अच्छा तंबू वगैरह, हाँ मिट्टी। अच्छा ये उसी टाइम मुगल के टाइम की है? ये छत ये रिंग तो भी बाद में लगाई, पहले थी, वो खराब हो गई, अब दोबारा बनाई। हाँ हाँ। शाही हमाम, यहाँ से पूरे फोर्ट में वाटर सप्लाई हुआ करता था। शाही इमाम मतलब यहाँ से पूरा पानी, पूरे फोर्ट में वाटर सप्लाई हुआ करता था। दोस्तों यहाँ से पूरा पानी वाटर सप्लाई होता था पूरे किले में इससे। ये नीचे है टकसाल ट्रेजरी, यहाँ गोल्ड कॉइन बना करती थी, सोने के सिक्के। अच्छा जी। ये जो चैन लगी हुई जिनमें नहीं, यहाँ ये जाली लगी हुई, बंद कर दिया इसको। अच्छा अच्छा। उस समय लाइट नहीं होती थी। ये राउंड में स्टोन देख रहे हैं, बीच में होल हो रहा है, यहाँ मशाल लगा करती थी चारों साइड जलने के लिए। अच्छा जी। इन चारों बादशाहों में सबसे सख्त बादशाह औरंगजेब थे। औरंगजेब थे। हाँ, औरंगजेब में कुछ बुराइयाँ थी, वो चाहे भी थी। औरंगजेब ने जैसे अपने तीनों भाई मार दिए, फादर को यहाँ अरेस्ट किया। औरंगजेब जब राजा बने तो अपने हाथ से टोपियाँ बुना करते थे, कुरान लिखते थे, उसको बेच करके खाना खाते थे, खजाने को हाथ नहीं लगाते थे, अपना खुद कमा कर खाते थे। हाँ वो तो मुझे मालूम है, उनका मैंने इतिहास पढ़ा हुआ है। इसी फोर्ट में औरंगजेब ने महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद किया था। अच्छा यहाँ पर लाया था अगर छत्रपति शिवाजी को कैद करने के लिए? यहाँ मीटिंग हुआ था उनका। अच्छा जी। मीटिंग करने के लिए आए थे, तो वो यहीं पर औरंगजेब ने उसको कैद कर दिया था, बट वो यहाँ से पेठे की टोकरी में छुपकर भाग गए थे। छत्रपति शिवाजी यहाँ भाग गए थे, पर इसी किले में कैद किया था हाँ उसको, जी। आगरा में। हाँ जी। ये नगीना मस्जिद अलग है जी। ये है नगीना मस्जिद, शाहजहां ने अपनी हरम की लेडीज़ के लिए बनवाई थी। अच्छा। स्पेशली लेडीज़ मस्जिद है, यहाँ लेडीज़ आकर नमाज़ पढ़ा करती थी। अभी आप देखना चाहें तो शूज़ यहाँ उतार के जाना चाहो जा सकते हो अंदर। इसमें ओनली फॉर लेडीज? अभी लेडीज़ जेंट दोनों अलाउड है अभी तो। नहीं उस टाइम लेडीज सिर्फ लेडीज़ के लिए दी है। हाँ हाँ कहें तो अभी हम दिखाएंगे जो ताजमहल है, वहाँ से हमें छोटा दिख रहा था, बट अब दूरी पर आने पर हमें बड़ा दिखाई दे रहा है। तो एक बार आप देख लीजिए, इसके बारे में बताओ गाइड। जब वहाँ से हमने ताजमहल देखा तो हमारी नज़र बीच में यमुना रिवर थी और भी आसपास की जगह थी, नज़र वहाँ भी डिवाइड हो रही थी, ताजमहल भी जा रही थी। हाँ बिल्कुल। जब यहाँ से देखा तो जो बीच का गैप था वो खत्म हो गया। ओनली फॉर ताज, ओनली फॉर ताज, इसलिए बड़ा दिखाई दे ऑप्टिकल इल्यूजन, ताजमहल वही है। हाँ सिर्फ हाँ नज़र का वो दुकान। नज़र हट गई जी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रूम है, रिकॉर्ड रूम, यहाँ सारे रिकॉर्ड्स वगैरह रखते थे। अच्छा अच्छा। अभी खाली तो दोस्तों ये बंद है, ये लोग आप देख पा रहे हैं इधर, ये डॉक्यूमेंट्री है, इसमें ऐसे कुछ रखा हुआ है सामान वगैरह, तो इनको बंद किया हुआ है। आप देख पा रहे हैं ना इधर, ये देख लीजिए एक बार, इन पर सब पर लॉक लगा हुआ है, इसमें एंट्री नहीं है इनके अंदर। अभी हम नीचे देखेंगे दीवाने आम। दीवाने आम। अब हम दोस्तों नीचे की तरफ चलते हैं, दीवाने आम आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये अपना लास्ट पॉइंट है दीवाने आम। अच्छा ये दीवाने आम है, एक बार दिखा दो चारों तरफ से।
तो दोस्तों ये है दीवाने आम। यहाँ पब्लिक अपनी परेशानी रखा करती थी बादशाह के सामने। बादशाह उधर किधर वहाँ ऊपर बादशाह बैठते थे। तो दोस्तों आप सामने देख रहे हैं ना, जो वहाँ पर बादशाह बैठते थे और नीचे पब्लिक रहती थी। नीचे उनके मिनिस्टर बैठते थे वहाँ पर। अच्छा जी। और यहाँ सारी पब्लिक बैठती थी। यहाँ पब्लिक रहती थी। आपने मूवी देखा जोधा अकबर, गाना होता है जिमुशान सहसा, वो इसी जगह को देख करके सेट बनाया था पूरा। अच्छा, यहाँ पर ही बना था वो, सेट बनाया था। हाँ हाँ। आप ये पिलर्स देख रहे हैं सर, ये पूरे पिलर है 64 पूरे पिलर। इन पिलरों को इस तरीके से बनाया गया है, चाहे आप उस गेट से एंट्री करें या फिर इस गेट से एंट्री करें, आपको राजा की सीट क्लियर नजर आएगी। कोई भी पिलर बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो उस हिसाब से बनाया है। क्योंकि जब गेट पर से पब्लिक एंटर किया करती थी तो राजा को झुककर 3 बार सलाम नमस्कार किया करती थी। पब्लिक राजा को देख ले, राजा पब्लिक को देख ले। अच्छा। इसके जो आर्किटेक्चर थे उनका नाम था मोहम्मद कासिम खान फ्रॉम ईरान। ईरान से। इस फोर्ट का 75 पार्ट आर्मी के अंडर में है, सिर्फ 25 पार्ट ओपन है जो हम लोग घूम कर आए। बाकी का ये बाउंड्री को उस पर इंडियन आर्मी, वो शुरू से आर्मी में रहा। मतलब अभी आर्मी रहती है जी, मुगल आर्मी रही वहाँ, ब्रिटिश टाइम में रही, अभी इंडियन टाइम है तो अपना इंडियन आर्मी रहती है। तो मतलब आर्मी कैसे रहती है इसमें? वो आर्मी के रहने के लिए बनाया गया था मुगल टाइम से। अच्छा अच्छा, अभी भी आर्मी में रहती जी, जो पैलेस है वो इस साइड में सारे ओपन है। अच्छा जी। उस साइड सिर्फ जंगल एरिया, ये क्वार्टर्स वगैरह बने हुए आर्मी के रहने के लिए। अच्छा। ये इस फोर्ट की सबसे बड़ी मस्जिद है, मोती मस्जिद। अच्छा, ये है मोती मस्जिद, पूरी वाइट मार्बल से बनी है। अभी इसको पब्लिक लॉक किया हुआ है। क्यों, रीजन? पब्लिक अंदर जाती है उसमें सब खराब करते हैं पत्थरों को, इसलिए सभी के लिए बंद कर दिया इसको। अच्छा, बंद कर दिया जी। और ये गार्डन अभी बनाया है? ये गार्डन वगैरह सारे अभी बने हैं सर। ये अभी बना है। ये टॉम देखिए, छोटी सी टॉम बनी फ्लोर में। ये किसकी टॉम? ये टॉम है जॉन रसल कॉल्विन की। ये ब्रिटिश गवर्नर थे। तो यहाँ पर इनकी टॉम कैसे बना दी? 1857 में इनकी इसी फोर्ट में डेथ हुआ। अच्छा जी। इनको यहीं दफना दिया गया। अच्छा, रियलिटी में दफनी हुए इधर ही वो कंप्लीट टॉम? मुगल के बाद ब्रिटिश यहाँ पर रहते थे। हाँ, ब्रिटिश से रहते थे बस। तो उनकी यहीं पर डेथ हुआ था, इनको यहीं दफना दिया गया। 200 साल राज करे ब्रिटिश। हाँ, 200 साल राज। और मरने के बाद भी यहीं राज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, दफन है। यहीं पर डेली शो होता है, एक लाइट एंड साउंड शो। सारा लेजर लाइट होती है, पर अभी कोविड के बाद से शो को बंद किया हुआ है सर। रीजन? कोविड के बाद से बंद कर दिया अभी। तो अभी तो कोविड नहीं है। अभी अगले महीने शुरू हो जाएगा शो। ये सारी मशीनें वगैरह नहीं लग रही है, ये सब। अच्छा, उसमें क्या होता है, नाच गाना वगैरह? उसमें होता नहीं है कुछ, मुगल की हिस्ट्री बताती है ऑडियो में। अच्छा। आधा घंटा इंग्लिश में, आधा घंटा हिंदी में। यहाँ शो होता है, वहाँ सामने पब्लिक बैठती है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ये एग्जिट गेट है, यहाँ से सीधे बाहर निकलेंगे। अच्छा, हो गया कंप्लीट अभी, है ना? यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अभी फाइनली आप देख पा रहे हैं, ये मुग़ल जो फोर्ट था, आगरा फोर्ट, ये हमने आपको कंप्लीट गाइड के साथ बताया है। जो गाइड साहब थे वो हमारे साथ कंप्लीट थे, क्योंकि हम पहली बार आए थे तो हमें मालूम नहीं था इसका। तो इन्होंने हमें कंप्लीट गाइड किया, हर चीज़ के बारे में बताया जो भी कुछ था। तो फाइनली ये जो ब्लॉग है ये मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। जो भी कुछ दिखाने लायक था हमने आपको सब दिखाया है। तो आप मैं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था, तो मेरा यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई होप आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आप भी ज़िंदगी में एक बार यहाँ पे ज़रूर आए और इस किले का एक्सपीरियंस करें।